बहुत बहुत बधाई। ये जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ है और तीसरे चरण में अब तो लगभग आधी 282 सीटों का की तस्वीर सामने निकल के आ गई है। और अब तक की जो तस्वीर थी पिछले चुनाव में, इसमें भाजपा बहुत ही ज्यादा अपर हैंड थी। पहले ही चरण से जिस तरीके का परफॉर्मेंस उसके खिलाफ गया है, वहां तक तो थोड़ा सा डरा सहमा था हमारा देश, हमारे देश के मतदाता। लेकिन पहले चरण के बाद दूसरे चरण में ज्यादा उभार आया और इस तीसरे चरण में तो बहुत ज्यादा उभार आ गया। यह तीसरे चरण का ये जो ये 93 सीटें थी, इसमें बहुसंख्यक वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थे। उसका कारण था कि गुजरात पूरा का पूरा उसके पास था और इस तरीके से बहुसंख्यक 60-62 सीटें उसके पास थी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, जो उनका सबसे बड़ा गढ़ गुजरात है, वह गुजरात भी ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो गुजरात का मॉडल, गुजरात का जो आतंक पूरे देश में फैला हुआ है, वह आतंक का माहौल एक तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। हम तो देख रहे हैं बनारस में, बनारस में इनका पूरा का पूरा गुजरात हावी है। आज भी ये पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी तमाम अटैची लेकर के इनके सेठारिया लोग बनारस में आकर के जम गए हैं। लेकिन इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं कि गुजरातियों के प्रति आक्रोश किया। ये नहीं, हमारा बनारस तो मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है। अपने बनारस की विशेषता ये है कि तमाम मोहल्ले अलग अलग मोहल्ले हैं, जहां कि आप उसके अंदर घुस जाएंगे। आप जैसे ये गोपघर का इलाका है, आप वहां घुस जाएं तो आप वहां लगेगा ही नहीं कि हम गुजरात में नहीं है। खान पान, बोल चाल, सब कुछ आपको गुजरात नजर आएगा। ये ऐसे कर्नाटक है, ऐसे तमिलनाडु है, ऐसे ही ये केरला के लोग हैं। तो ये हमारा मिनी इंडिया है, लेकिन उसमें गुजरातियों के प्रति नहीं। लेकिन ये जो गुजरात के ठेकेदार लोग बनारस के सारे उद्योग धंधों पर, सारी ठेकेदारी पर कब्जा इन्होंने कर लिया है। ये माहौल इस बार इसके प्रति व्यापक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है और हमको लग रहा है कि यह आक्रोश पूरे देश में है, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ये गुजराती धंधेबाज लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, पहली बार ये हुआ है। और राहुल गांधी के प्रति हमारे खास करके उत्तर भारत में और अपने उत्तर प्रदेश में तो व्यापक रोष था कि इनको यहाँ आना चाहिए, इनको यहाँ आना चाहिए, क्यों भाग रहे, क्यों भाग रहे। लेकिन जैसे ये हुआ कि ये इन्होंने यहाँ नामांकन कर दिया, तो अब तो हम बताएं कि हम लोग बनारस के लोग भी अभी तक आशान्वित है। बनारस में भी स्थिति ये बनी है आज की तारीख में कि बनारस में भी मोदी हार सकते हैं। यहाँ तक अब हम लोग आ गए, लड़ाई तो यहाँ पर टफ हो गई है आज की तारीख में। जो ये शुरुआती दिनों में ही अपना मोदी कहते थे कि अब तो मोदी अजय है, यहाँ से हार ही नहीं सकता, उसको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। लेकिन इधर 3-4 दिनों का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जन उभार पैदा हुआ है, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी हार सकते हैं। मोदी की हार बचाने के लिए कौन कौन पॉकेट आज की तारीख में उनके मजबूत है, उस पर चिंता हो रही है, उस पर जिक्र हो रहा है। और यह माहौल निश्चित रूप से बना है। हमारे अखिलेश जी भी चाहते थे कि ये जो सिर्फ नेतृत्व है कांग्रेस का, वो यहाँ से लड़े। हम लोग तो चाहते थे कि खड़गे जी भी हमारे बना ये उत्तर प्रदेश में लड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती है। लेकिन राहुल गांधी, और खास करके राहुल गांधी ने जिस तरीके से अंतिम समय में रणनीति बदली है कि अमेठी में अपना एक मजबूत उम्मीदवार, सही माने में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, 40 साल से वो आके वहां पर जूझ रहा है। और स्मृति ईरानी का क्या राजनीतिक भविष्य है, सिवाय इसके कि वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ती है, उनका क्या है। तो वहां उन्होंने एक मजबूत, और निश्चित रूप से स्मृति ईरानी के पास आज की तारीख में कोई वो कहीं बात करने लायक नहीं है और उनकी हाइट खत्म हो गई है। और वहीं पर राहुल गांधी के आ जाने से और अखिलेश यादव भी अब चूंकि उतर चुके हैं मैदान में, पहले ऐसा कि अखिलेश नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो भी उतर चुके हैं। तो ये जो दोनों सिर्फ नेतृत्व है इस समय देश का, वो जैसे ही नामांकन करके मैदान में आया है, तो एक नया उत्साह, एक नया जोश यहाँ भर गया है। और जो जोश पैदा करने का, जो उत्साह पैदा करने का काम मोदी जी ने किया था बनारस से आकर के पर्चा भर के,
अब वो गुब्बारा निकल गया है, वो गुब्बारा फूट गया है। और खास करके पिछले दिनों जिस तरीके से वो ये गडकरी की रिपोर्ट आई, उनके नागपुर से हार रहे हैं, शायद वैसी रिपोर्ट इस बार आने जा रही है कि गांधीनगर भी ये लोग हारने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जी जी तीसरे चरण का ये चुनाव बहुत ही मायने रखता है। और इसलिए जो इसका पांव अब एकदम से पांव फट चुका है अपना धारा के बीच में, और आने वाले दिनों में यह उत्साह और बढ़ेगा। और खास करके मैं कहूंगा कि अपना उत्तर प्रदेश के लिए इनकी स्थिति यह है कि अब ये एक एक निर्दल कैंडिडेट को भी हटाने के लिए, उसका पर्चा वापस कराने के लिए, उसका टिकट कैंसिल जी कराने जी के लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे मैं ये जिक्र करूं जौनपुर का, जौनपुर में स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी मैदान से एकदम बाहर हो गई थी। उसके लिए इनको शरणागत होना पड़ा मायावती के पास, और मायावती ने जिसको वहां टिकट दिया था उसका टिकट इन्होंने कैंसिल करा कर जो उनका पूर्व सांसद था उसको दिया। तो इनका आंकलन केवल यह है कि अब वो कैंडिडेट आएगा तो वो जी सपा का जी कुछ और अपना टेंड करेगा गिर में ये श्याम यादव, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब व्यापक रूप से ध्रुवीकरण हो चुका है, और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता और मतदाता वो खुल करके, जो उसका डर था, भय था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमको परेशान करेंगे, अब लोग खुल करके आम की कहना शुरू किए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों का ये जो अगला चरण है उसमें और व्यापक होगा, और भारतीय जनता पार्टी शायद इस लायक भी न रह जाए कि वो सदन उनकी क्या स्थिति 272 ले बनेगी। सके। जी डॉक्टर साहब, जी 100 आगे के नीचे बढ़ते हैं। और आएगी। मैं चाहूंगा